कल मैंने एक दोस्त से बात की थी, वो बैंक में जॉब पर है। उसने एक चीज मुझसे कही, जब मैंने उसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या आप अभी इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हो, तो उन्होंने कहा ना। मैंने पूछा क्यों। उसने मेरे को एक जवाब दिया ना, उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। अभी तो वेलकम है आपका, स्वागत है सबका ग्रो योर मनी के इस एक और वीडियो के अंदर। इस सेशन में हम जरा सेविंग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, हाँ, तो हम कहाँ थे। मैंने पूछा उसको कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, तो उसने मुझसे कहा कि नहीं। मैंने पूछा क्यों। उन्होंने मुझे एक जवाब दिया ऐसा जो मुझे मतलब समझ में आया तब कि मेंटेलिटी का इशू है और कुछ नहीं, माइंडसेट का इशू है। उसने मुझसे कहा कि भाई खर्चे खत्म होने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, मतलब घर के खर्चे इतने हो चुके हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो मतलब वो समझ रहे हो आप कि वो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है सेविंग के लिए। वो फॉर्मूला यूज कर रहा है अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। अगर आप इस फॉर्मूले से चलोगे तो आप कभी भी सेव नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते जाती हैं, कभी भी खत्म नहीं होती। आपको लाना पड़ेगा अपने अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आप में ये नहीं है तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम का जो आपका जो लक्ष्य है लॉन्ग टर्म का, उसको आप हासिल करने में चूक जाओगे। ये चीज ध्यान में रखो, सेविंग्स ऐसी नहीं रहती। ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, इसको मेंटेन करना जरूरी है। जैसे सुबह 5 बजे उठना, डेली उठोगे, ये डिसिप्लिन है। एक बार उठ के छोड़ दोगे मतलब नहीं है, राइट। उसको आप हैबिट बनाना पड़ेगा आपको। उसी तरीके की ये भी चीज है, फाइनेंस में भी आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, वो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी सेविंग वाली। तो आपको किस तरह से सेविंग बढ़ानी है अपनी, ऐसा क्या करना है जिससे कि आप 100% मंथली जो भी आपका इनकम हो रहा है उसमें से कुछ सेव कर सको। आपके एक्सपेंसेस को आपको कम करना है, कैसे करना है। तो फॉर्मूला को जरा बदल दीजिए। अभी हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, बहुत से लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग। बट इसको हमको तोड़ना है। उसको क्या करना है, अर्निंग माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। जब आप ऐसे करोगे तब आपको आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आ जाएगा आप में, एंड आपका जो लॉन्ग टर्म का जो वेल्थ क्रिएशन का गोल है, जिसमें आप फाइनेंशियल फ्रीडम होने के सपने देख रहे हो, फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने के सपने देख रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। हाउ, जितना ज्यादा सेविंग करोगे और जितना जल्दी करोगे, रिटर्न उतना जल्दी मिलेगा आपको। सिंपल। जब भी आप देखो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो, ये नेसेसरी नहीं है कि आपको इक्विटी में आना ही है। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। हाँ, आप किसी भी मतलब अच्छे प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को पैसा दे दो। आप जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनली उनका काम होता है बिजनेस को ट्रैक करना, आप उनको पैसे दो अपने लगाने के लिए। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है, वो पैसे आपके पैसे आपसे लेते हैं और वो प्रोफेशनल होते हैं, वो आके मार्केट में लगा देते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको लॉस होता ही नहीं है। जिनको स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, समझ जाना उसने कुछ ना कुछ अलग थलग करने की कोशिश की है ना। ध्यान रखना, रिजल्ट मिलने का सिर्फ एक ही इशू है, वो है आपको बिजनेस पढ़ना आना चाहिए। जब आपको वो नहीं आएगा तो आपको रिजल्ट खराब मिलेंगे आपके जो मार्केट में है, राइट। बट अब ये चीज है कि म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। म्यूचुअल फंड ऐसे सिलेक्ट करो, उनके रिटर्न ऑफ परसेंटेज देखो। वो भी हम आपको मतलब म्यूचुअल फंड का एनालिसिस अगले सेशन में कर लेंगे, राइट। अभी हम फोकस कर रहे थे सेविंग्स के ऊपर। तो ये जो फॉर्मूला, इसको अगर आप यूज करोगे तो आपको सेविंग बढ़ेगी आपकी। क्या करना है आपको, अर्निंग माइनस सेविंग इज इक्वल टू आपका जो खर्चा है वो, ठीक। जब आप वो फॉर्मूला, जब जिधर भी जितनी बार आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग, आई एम 100% श्योर आपके पास कभी भी सेविंग नहीं बचेगी। आप कभी कर भी नहीं पाओगे। लिख के ले लो आप मुझसे, क्योंकि एक ध्यान रखना, एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, कभी कम नहीं होते। आपका जितना पेमेंट बढ़ेगा आपका खर्चा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। जब भी आप इस स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में फंसोगे, पक्का बोल रहा हूं, आप कभी भी सेविंग नहीं कर पाओगे एंड ना ही आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली मार्केट को जाना है ऊपर ही ऊपर। ये सब शॉर्ट टर्म की गेन्स है। लोग डरते इसलिए हैं। आप इक्विटी में देखो, आप म्यूचुअल फंड छोड़ दो, आप खुद भी अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, आप सीखोगे खुद भी, तो भी आपको क्या करना है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। फिर आपको नॉइसेस आएंगी बहुत सारी, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे ये वो हो रहा है, यहाँ पे वॉर हो रहा है, तो वहां से कुछ अलग चीजें आई, यहां से कुछ अलग चीजें आई। आपको जब भी सेविंग्स को बढ़ाना है तो आपको उस फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीजें ध्यान में रखो। और एक और बात, जब आप मार्केट में आओगे ना तो आपको वोलेटिलिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे आपके सांस के आपके धड़कन का रिश्ता है ना, वैसा ही मार्केट का वोलेटिलिटी से रिलेशन है। आप अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा रहे हो, तो आप वोलेटिलिटी से बच नहीं सकते हैं। ओके, बच नहीं पाओगे, कभी भी नहीं बच पाओगे। अगर आप में नॉइसेस को इग्नोर करने की ताकत है तो आप डेफिनेटली उस चीज से बचोगे। बट अगर आप नॉइसेस के ऊपर रिएक्ट करने लगोगे तो फिर प्रॉब्लम है बॉस। फिर हम मतलब नहीं होता ये। लॉन्ग टर्म में मार्केट को ऊपर जाना है। लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस बढ़ने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। क्या,
अर्निंग अर्निंग एंड अर्निंग, दैट्स इट। कोई भी कंपनी अगर अर्निंग कर रही है, उसका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, देन उस स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना है, मतलब जाना है। आप कोई बुक पढ़ लो या फिर कुछ भी करो, हर जगह ये चीज आपको बार बार लिखी मिलेगी, बट इसको पढ़ता सब है, बहुत से लोग पढ़ते हैं बट उसको इंप्लीमेंट कोई नहीं करता। दैट्स मैटर। जो नॉलेज आप जिस नॉलेज पर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, तो वो नॉलेज आपकी किसी काम का नहीं है, फेंक दो उसको। चाहे वो कोई भी नॉलेज हो, आपके माइंडसेट का नॉलेज हो, आपने माइंडसेट के ऊपर हजारों बुक पढ़ रखी होंगी, लेकिन अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, देन लीव इट, किसी काम का नहीं हो आपके। पढ़ के कोई भी इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, पढ़ने के बाद उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के बाद वो सक्सेसफुल होता है, राइट? ध्यान रखो, मार्केट में वही कंपनी में पैसा लगाओ जो ग्रो कर रही है, और मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उससे दूर रहो, उसके बारे में सोचो मत, आप अच्छा अर्न करोगे। ऑलराइट, मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एकदम बेसिक है ये, मैं ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं बहुत से जो गवर्नमेंट जॉब है, मतलब जॉब करते हैं, एम्प्लॉय है, उनसे मैंने बहुत से लोगों से बात की है। मैंने उनसे पूछा है कि क्या आपने सेविंग शुरू किया, आपने म्यूचुअल फंड शुरू किया, क्या आप स्टॉक्स में पैसा डाल रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास पैसा कितना पड़ा है? एक ही जवाब मुझे आता है, भाई कोई पैसा बचता ही नहीं तो कहां से लेके आएंगे। जब तक आप अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं करोगे भाई साहब, तब तक आप सेविंग नहीं कर पाओगे। और एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जैसे ही आपके पास अर्निंग आए, सबसे पहले उसमें से सेविंग माइनस कर दो, दैट्स इट। जो बचेगा सिर्फ वही आपके एक्सपेंसेस होंगे, उतने ही में आपको गुजारा करना पड़ेगा। और आप करोगे, अगर आप में डिसिप्लिन है तो। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में अच्छे से ग्रो करो, आपको प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियली, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। डिसिप्लिन जरूरी है, लाइफ हो या फिर फाइनेंस हो। ऑलराइट, तो मैं तो चला, फिर से मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।